नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ताइवान की क्रेजी पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी क्या है चाइना को हराने के लिए या एटलीस्ट चाइना से खुद का बचाव करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव न्यूज़ सामने आई है। चाइना ने जो भी कॉपरेशन थी यूएसए के साथ डिफेंस को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, बहुत से इश्यूज़ को लेकर बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है। याद रखिए, जब भी एक देश कम्युनिकेशन के सारे चैनल्स तोड़ता है तो उसके बाद उस कंट्री के अटैक करने के या फिर वॉर डिक्लेयर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि चाइना वॉर डिक्लेयर कर देगा, मगर चांसेस आज के समय बहुत ज़्यादा हाई हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाइना बिल्कुल वाइल्ड हो चुका है, लगातार मिसाइल्स बरसा रहा है ताइवान के आसपास, और इसका हमको इम्पैक्ट दिख रहा है दुनिया भर के सेमीकंडक्टर स्टॉक्स पे। आप देखोगे जो भी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स हैं, सब बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द चाइना ताइवान टेंशन। इस बीच काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी के बारे में कि ताइवान का एक बड़ा अजीब सा आइडिया है पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी का। इसी के थ्रू ये कोशिश करेंगे अपने देश को बचाने की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ताइवान की पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी क्या है। पहली बात तो यहाँ पर ये समझ लो, पोर्क्यूपाइन एक जानवर होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है पोर्क्यूपाइन। क्या पोर्क्यूपाइन भारत में पाए जाते हैं? जी हाँ, भारत में इनको हम कहते हैं शाही जानवर। और दुनिया भर में आप देखोगे तो यूएसए में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे आपको पोर्क्यूपाइन मिलेंगे। चाइना में बहुत ही रेयरली पोर्क्यूपाइन मिलते हैं। अब पोर्क्यूपाइन की डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है? देखो, पोर्क्यूपाइन वैसे आप अगर देखो तो एक मैमल है और शेर आराम से पोर्क्यूपाइन को खा सकता है। शेर काफी बार पोर्क्यूपाइन को खाता भी है, मगर पोर्क्यूपाइन शेर के सामने एक डील रखता है। डील ये है कि अगर आप मुझको खाना चाहते हो ना, तो बहुत ज्यादा दर्द सहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पोर्क्यूपाइन जब भी खतरा महसूस करता है तो इस तरीके से उसकी बॉडी पर जो स्पाइक्स हैं ये खड़े हो जाते हैं। और ये स्पाइक मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक जैसे होते हैं, हार्ड प्लास्टिक आप इमेजिन कर सकते हैं, वैसे होते हैं ये स्पाइक। और पोर्क्यूपाइन काफी बार इन स्पाइक्स को शूट आउट भी कर सकते हैं अपनी बॉडी में प्रेशर डालकर। तो काफी बार जब कोई शेर पोर्क्यूपाइन को खाने की कोशिश करता है तो या तो शेर हार मान लेता है कि मैं इस पोर्क्यूपाइन को खा ही नहीं पाऊंगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, या फिर अगर मान लो शेर बहुत भूखा है, पोर्क्यूपाइन को खाना ही है, कुछ खाने को मिल नहीं रहा, तो शेर बुरी तरीके से घायल होकर पोर्क्यूपाइन को खाता है। शेर पोर्क्यूपाइन को खा लेता है। आप देखोगे काफी इमेजेस आपको मिलेगी, मैं दिखा नहीं सकता, काफी ब्लडी इमेजेस होती हैं तो कई लोग देख नहीं पाएंगे कि शेर ने दबोच रखा है पोर्क्यूपाइन को, उसको खा रहा है, मगर खाते समय शेर के पूरे मुंह में, आंखों में जो ये स्पाइक है ये चले जाते हैं। उसकी वजह से होता है इन्फेक्शन, क्योंकि ये जो स्पाइक्स हैं शेर निकाल सकता है नहीं अपनी बॉडी से, और इवेंचुअली शेर भी कुछ समय के बाद बहुत ज्यादा पेनफुल डेथ मरता है। तो ताइवान की स्ट्रेटजी भी कुछ हद तक ऐसी है, मगर ये मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है। ताइवान प्लान क्या कर रहा है, ताइवान किस तरीके से पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी को यूज करेगा चाइना के अगेंस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज़ादी सैट आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। आपको बताना है कि कौन सा देश आज़ादी सैट को लॉन्च करेगा। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पोर्क्यूपाइन जो नेचर में करता है उसी से इंस्पायर होकर ह्यूमन बींग्स ने बना दी पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन। इसमें ऐसा नहीं है कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जान भी जाएगी मगर जो हम पे अटैक करेगा वो मरेगा, नहीं। पोर्क्यूपाइन जो डॉक्ट्रिन है ये सबसे पहले यूएसए के एक नेवल कमांडर ने बनाई थी, विलियम एस मुरेन का नाम है। 2008 में इन्होंने इस पर एक पूरा पेपर पब्लिश किया कि किस तरीके से एक छोटा देश जिसके पास डिफेंस का बजट बहुत कम है, जिसके पास टैंक्स नहीं है, जिसके पास ऑफेंस करने की कोई क्षमता है नहीं, ना कोई सबमरीन है, वो कैसे एक बड़े देश से खुद को बचा सकता है। तो ये पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन तो 2008 में आई, मगर बाद में ताइवान ने अपना एक खुद का वर्जन बनाया पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन का, क्योंकि हर कंट्री की ज्योग्राफी अलग होती है। जो यूक्रेन की ज्योग्राफी है उससे कंप्लीटली डिफरेंट है ताइवान एक टापू है। यूक्रेन की एक बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है रशिया के साथ। रशिया की भी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, ये चाइना से काफी डिफरेंट है। रशिया की आर्मी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है मगर रशिया के पास सोल्जर्स कम है। चाइना की आर्मी के पास एक्सपीरियंस कम है मगर चाइना के पास सोल्जर ज्यादा है। तो ताइवान ने अपनी नीड्स के हिसाब से 2017 में खुद की बना दी एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर डॉक्ट्रिन, जो बेसिकली इनका वर्जन है पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी का। और पिछले कई सालों से आप अगर देखो, 5 सालों से ताइवान ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी के हिसाब से ही रखा है। इन्होंने कोई टैंक नहीं परचेज किया क्योंकि फायदा नहीं है। आई मीन
टैंक को कहाँ छुपाओगे आप एक टैंक लेके आओगे, चाइना के पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, इनके पास इतने सारे साधन है, टैंक कहाँ छुपाओगे, कहाँ वो अटैक करेगा। टैंक पर पैसे खर्चना पागलपन है ताइवान के लिए। इन्होंने टैंक्स ऑलमोस्ट ना के बराबर परचेज किए हैं। वॉरशिप्स क्यों खर्चेंगे ये? अब चाइना से कैसे लड़ोगे? इतनी सारी सबमरीन्स आएंगी, वॉरशिप कहीं खड़ी नहीं होगी इनकी। तो ये सब जो इक्विपमेंट है जहां पर एक बार को मिलियंस और कई बार तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाती हैं, ताइवान ने इन सब को किया है अवॉइड। और ये करना देखो ताइवान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर डिफेंस बजट में कंपैरिजन देखोगे ताइवान और चाइना के बीच में, तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। चाइना का डिफेंस बजट कितना है? साल में चाइना खर्च देता है 230 बिलियन यूएस डॉलर से भी ऊपर अपनी मिलिट्री पर। ताइवान कितना खर्चता है? अभी रिसेंटली इन्होंने थोड़ा सा इजाफा करके एक सडन इन्होंने जंप किया अपने डिफेंस बजट में 8.7 बिलियन डॉलर्स का, तो जाकर ताइवान का बजट अब पहुंचा है 17 से लेकर 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास। कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं से भी, ताइवान खड़ा नहीं होता। 10% भी नहीं है ताइवान का डिफेंस बजट चाइना से कंपैरिजन में। तो इनको बहुत सोच समझकर अपना पैसा खर्चना था। और ताइवान ने इन्वेस्टमेंट कहां पर करी है? ज्यादातर इन्होंने देखो इन्वेस्टमेंट करी है जैवलिन मिसाइल पर, स्टिंगर मिसाइल पर। उसके अलावा ताइवान ने एक पूरा प्रोग्राम मैं कहूंगा शुरू किया है, शायद किस दुनिया में किसी भी कंट्री ने माइंस पर, मिलिट्री माइंस पर इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करी जितनी ताइवान ने करी है। यहां पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल में दिखा रहा हूं, ताइवान एड्स माइन लेइंग शिप्स टू डिफेंसेस अगेंस्ट चाइना। ताइवान ने रिसेंटली ऐसी शिप्स इंक्लूड करी अपनी नेवी में जो अटैक नहीं करती, ना ये अटैक करती है ना ये कोई इसके पास रेडार है। इसका एक ही काम है, जल्दी से जल्दी माइंस, अंडर वाटर माइंस, बस समुद्र में इनको ले करनी है, ताकि जैसे ही चाइना की जो ट्रांसपोर्ट शिप है, इनकी जो फ्रिगेट्स है ताइवान के पास आए, इमीडिएटली ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाए, चाइना को अपनी बहुत सारी वॉरशिप्स गंवानी पड़े। ताइवान यहां पर मान के चल रहा है कि देखो चाइना को आना है, चाइना को ये लोग रोक नहीं पाएंगे। उनके पास सोल्जर जितने ज्यादा है, साधन इतने ज्यादा है, उनके पास एयरक्राफ्ट वगैरह सब नंबर्स में इतने ज्यादा है। कोशिश ये लोग यही कर सकती हैं कि कॉस्ट इतनी बड़ी रख दे चाइना के सामने कि चाइना के जनरल्स खुद अपनी एक बार को सरकार को कहे कि सर ताइवान मिल तो जाएगा, मगर पिछले 30-40 साल में जो भी तरक्की करी है सब वापस चली जाएगी। तो एक तो देखिए चाइना ने माइन लेइंग शिप्स, अंडर वाटर माइन लेइंग शिप्स, जहां पर ह्यूमन बींग्स का यूज ही नहीं है, इन माइन शिप्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जल्दी से रवाना होंगी, बिल्कुल सेकंड्स में ये माइंस हर जगह ताइवान के आसपास बिखेर देंगी, ताकि चाइना को ये पता हो कि अगर आगे बढ़ना है ना तो अपने सोल्जर्स गंवाने होंगे। सोल्जर्स को भी पता होगा कि आगे जो फ्रंट लाइन पे हैं वहां पर मौतें होंगी। क्वेश्चन यही है कि कितने लोग मारे जाएंगे। अब उसके बाद चाइना की मिलिट्री ताइवान के बीचेस तक पहुंचती है, जमीन तक पहुंच गई, बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी माइंस ने तबाही मचा दी। जैसे ये बीच पर पहुंचेंगे, बताया जाता है ताइवान ने लाखों माइंस यहां पर बिछा रखी है। तो ताइवान की सोच यहां पर ये नहीं है। देखो कई जो बड़े कंट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में हम लोग क्या बात करते हैं, 1 इंच नहीं देंगे, 1 इंच जमीन के लिए एक बार को कुर्बान कर देंगे, टैंक सोल्जर सब दे देंगे। ये आप कह लीजिए एक स्टेट ऑफ माइंड भी होती है कि प्राइड, देश की इज्जत, बस लड़ मरेंगे। ताइवान यहां पर बिल्कुल अलग तरीके से सोचेगा। ताइवान कहेगा चलो ठीक है, चाइना को 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लैंड चाहिए, ठीक है हम आपको देने को तैयार है, बदले में ना हम आपके 5 से लेकर 6,000 सोल्जर्स मार डालेंगे, मंजूर है आपको? ये दूर दूर से लगातार स्टिंगर मिसाइल फायर करते रहेंगे। उसके अलावा इनकी माइंस होंगी, एक कदम रखेगा चाइनीज सोल्जर, बड़ा ब्लास्ट होगा, कई चाइनीज सोल्जर्स मारे जाएंगे। इवेंचुअली देखो चाइना को जमीन मिल जाएगी, ये एक बार को ताइवान का कुछ एरिया कब्जा लेंगे, मगर इन दी एंड जब शी जिनपिंग बिल देखेंगे और ये देखेंगे कि कितने लाखों इनके सोल्जर्स मारे गए, और फिर इंडिया बॉर्डर पे और खड़ा है, जब जापान भी और स्ट्रांग हो गया है, यूएसए भी आगे आ रहा है, तो एक बार को शी जिनपिंग सोचेंगे वॉज इट वर्थ इट? ये मैंने अब जो पोर्क्यूपाइन पे अटैक कर दिया है, इज इट वर्थ इट? क्या मैं अपने कंट्री के सर्वाइवल को इंश्योर कर पाऊंगा इस वॉर के बाद? तो ये देखिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है ताइवान की। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है इन दी एंड, देखो अब कहते हैं इंग्लिश में बॉल इज इन द कोर्ट। बॉल किसके कोर्ट में है? मतलब कि डिसीजन अब किसको लेना है? बॉल इज इन चाइनास कोर्ट। अब चाइना को डिसाइड करना है यहाँ पर कि क्या ये इतना ज़्यादा एक बड़ा प्राइस पे करने को तैयार है ताइवान के लिए। मेरे हिसाब से चाइना वेट करेगा, जितना चाइना वेट करेगा ये पोर्क्यूपाइन उतना बुरा होता रहेगा। जो इसके स्पाइक्स हैं वो काफ़ी नरम हो जाएंगे, चाइना के भी जो दांत हैं और ज़रा धारदार हो जाएंगे। जो चाइना अभी 2022 में है, 2027 के आसपास उससे कई गुना ज़रा स्ट्रांग हो चुका होगा, इनके पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। तो मेरे हिसाब से चाइना वेट करेगा अभी
ये थोड़ा बहुत डराएंगे धमकाएंगे ताइवान को, हो सकता है कि कुछ एक दो मिसाइल ताइवान पे मार भी दे। अटैक करने के चांसेस बहुत कम है, मेरी कॉमन सेंस तो यही कहती है। बाकी कई वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, हिटलर था, उसको पता नहीं क्या सूझा, उसने यूएसएसआर पे अटैक कर दिया, उसकी वजह से पूरा जो नाजी जर्मनी का एम्पायर था वो गिर गया। तो शी जिनपिंग का भी पता नहीं है, प्रेशर में आकर अपनी इमेज को बचाने के लिए एक बार कोई ये जुआ खेल ले कि ठीक है ताइवान की इन्वेजन करो, तो अगर शी जिनपिंग ये जुआ खेलते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये जुआ शी जिनपिंग बुरी तरीके से हारने वाले हैं ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आज़ादी सैट आजकल न्यूज़ में है, तो ये कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ इंडिया। इसरो बहुत ही जल्द आज़ादी सैट लॉन्च करेगा जो 750 इंडियन स्कूल गर्ल्स ने बनाई है। जी हाँ, ये एक आप कह लीजिए सेलिब्रेशन है इंडिया के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो याद रखिएगा आज़ादी सैट ये